इसराइल ने जो कारस्तानी की है उस पर इसराइल को बहुत भारी अंजाम भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि इसराइल ने हमास का नाम लेते लेते हमास के बहाने से इसराइल ने कतर पर हमला कर दिया। जी हां, कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इस हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें इस हमले की जानकारी नहीं थी, यह इसराइल का अपना फैसला है। बाद में उनका बयान यह आता है कि जब हमें इसके बारे में पता चला तो हमने फौरन अपने जो खुसूसी एलची हैं स्टीव विटकॉफ, उनसे कहा कि कतर को इसके बारे में जानकारी दी जाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तो कहने का मतलब साफ यह है कि क्या इसराइल ने कहीं ना कहीं अपने लिए दुश्मनों की तादाद और बढ़ा ली है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब ने बहुत ही सख्त अल्फाज में इसराइल को तंबीह दी है। सऊदी अरब ने कहा है कि इसराइल को यह बहुत महंगा पड़ सकता है। और सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, आप यकीन मानिए ईरान लगातार यह बात कहता रहा है कि अगर मुस्लिम दुनिया एकजुट नहीं हुई, अगर मुस्लिम ममालिक ने होश के नाखून नहीं लिए, तो इसराइल एक एक करके सब पर हमला करेगा और सबको वो निशाना बनाने की कोशिश करेगा, भले ही उसके पीछे अमेरिका या किसी और का हाथ हो। ये ईरान पहले से वार्निंग दे चुका है। आपको यह भी बता दें कि कतर के दोहा में जो हमला इसराइल ने किया है, इस हमले में इसराइल ने जो सोचा था उसे वो कामयाबी तो नहीं मिली। बेशक 5-6 अफराद की जानें गई हैं और कतर के लोग कह रहे हैं कि वो शहीद हुए हैं, लेकिन उसमें जो हमास के टॉप लीडरशिप को इसराइल निशाना बनाना चाहता था, वो टॉप लीडरशिप जिंदा सलामत है। और आपको बताएंगे पूरी कहानी कि कैसे वो जिंदा बच गए। ये बहुत खास बात है कि आखिर वो जिंदा बच गए, आखिर वो इसराइल के इस हमले में इसराइल के हमले में वो किस तरह से सुरखरू सामने होकर बनकर सामने आए हैं, वो जिंदा सही साथ बच गए। तो उसकी वजह क्या है, बहुत ही दिलचस्प है, आपको बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन एक बात ये भी बता दें आपको कि पाकिस्तान ने भी बहुत ही सख्त अल्फाज में इसराइल के इस हमले की और बैनुल-अक़वामी जो कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए किसी दूसरे मुल्क पर सीधा इस तरह से हमला करने की पाकिस्तान ने सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान के आला जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बाज़ाब्ता कतर के ऑफिशियल्स को फ़ोन करके इसके बारे में घंटों बातचीत की है, बहुत तफसील से बातचीत की है और पूरी जानकारी दी गई है और पूरा इसके बारे में कंडेम किया गया है, मज़म्मत किया गया है। सवाल अब यह पैदा होता है कि क्या जिस तरह से ईरान जो वार्निंग देता आ रहा था, क्या सऊदी अरब अब जिस तरह से बहुत ही सख्त अल्फाज में इसराइल को उसने धमकी दी है, वार्निंग दे दी है कि अंजाम भुगतना होगा, और क्या तुर्की जिसने कुछ दिनों पहले ही इसराइल से अपने तमाम तरह के ताल्लुकात को खत्म कर दिया था, मुनक़ता कर दिया था, यहां तक कि इसराइल के लिए तुर्की ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया था। आप जरा सोचिए, बहुत सारे मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि अगर ये ताकतें, अगर ये मुस्लिम ममालिक एकजुट हो जाए इसराइल के खिलाफ, तो इसराइल की तो ये हालत होगी कि शायद उसे बचने की जगह नहीं मिले, बचने की और भागने की जगह नहीं मिले। ये सब तासुरात हैं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने सख्त अल्फाज में इस हमले की मजम्मत की है। आपको ये बताना जरूरी है कि पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है, यानी पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक में एक ऐसा मुल्क है, एक बड़ा एक ऐसा ताकतवर मुल्क है जिसने इसराइल को बहैसियत मुल्क अब तक तस्लीम नहीं किया है। तो कतर में हमास सरबरा और बड़े कायदीन कैसे बाल बाल बच गए, पहले आपको यह बता देता हूं। दरअसल यह बहुत ही दिलचस्प है इसको जानना, लेकिन उसके पहले यह भी बता दें कि कतर के दोहा में जो इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया उसकी मजम्मत चीन ने भी सख्त अल्फाज में की है, उसकी मजम्मत जापान ने भी सख्त अल्फाज में की है। इनके सरबराहान ने क्या कहा है ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको यह बता देते हैं कि जो इसराइल ने जो नापाक मंसूबा बनाया था और जिस नापाक मंसूबे के तहत इसराइल यह चाहता था कि हमास के टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया जाए, एक ऐसे वक्त में इसराइल ने हमास की टॉप लीडरशिप पर दोहा में, कतर के दोहा में हमला किया, जब ये टॉप लीडरशिप वहां पर मीटिंग के लिए इकट्ठा हुई थी। आप सोचें कि जब मीटिंग के लिए तमाम जब की लीडर्स हैं, तमाम जो बड़े सरबराहान हैं, वो जब इकट्ठा होते हैं तो उन पर अगर उस वक्त कोई हमला हो जाए, इसका मतलब क्या है कि एक साथ तमाम जो की लीडर्स उनकी मौत हो जाए। ये इसराइल ने सोचा था, जिसमें उसे नाकामी मिली है। उल्टा ये हुआ है कि इसराइल के खिलाफ पूरी मुस्लिम दुनिया में गम और गुस्से की एक तेज लहर पैदा हो गई है। तो कतर में हमास सरबराह और बड़े कायदीन कैसे बाल बाल बच गए, ये आपको बता देता हूं। बहुत तरह की खबरें आ रही हैं, बहुत तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। उनमें से एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि दो चीजों का अल्लाह ने जरिया बनाया हमास के टॉप लीडरशिप को बचाने का। वो क्या हुआ, हमास की क़यादत और रिहाइशगाह का दफ्तर जिसको निशाना बनाया गया दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में, वो दोहा के वस्त में वाक़ा डिप्लोमेटिक इलाके कतारा में है।
यानी कि वो एक ऐसा इलाका है जहां पे और भी कई डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कई मगरबी सिफारत खानों जैसे कि स्पेन का सिफारत खाना, जैसे कि कीनिया का सिफारत खाना और फिलिपाइन के सिफारत खाने के करीब है। यानी कि ऐसी जगह पर वो था कि अगर वो हमला थोड़ा भी इधर उधर होता, चूकता, तो दूसरे मुल्क के सिफारत खाने पर हमला हो सकता था। तो इसको लेकर के टारगेट करना काफी मुश्किल था। एक ये वजह रही। बमबारी बिल्कुल 3:35 के एकदम आसपास जो वक्त बताया जा रहा है कि 3:35 पर, और कतर में इस वक्त जो है वो नमाज असर का वक्त हो रहा होता है। असर की अज़ा के बाद चंद मिनटों में ये बमबारी इसराइल की तरफ से हुई हुदोहा में, और इसने रिहायशी कॉम्प्लेक्स की कई इमारतों को निशाना बनाया, जिनमें हमास की रहनुमा और कायदीन के घर भी शामिल थे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बमबारी से चंद मिनट पहले ही हमास की क़यादत असर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गई थी, जिससे वो महफूज रहे। ऐसी भी एक बात सामने आ रही है, क्योंकि मस्जिद दफ्तर से कुछ फासले पर थी, और उस वक्त जब इसराइल ने दफ्तर को हमला का निशाना बनाया, उस वक्त हमास के जो टॉप लीडरशिप थी वो वहां से निकल चुकी थी नमाज के लिए। इसराइली फजाई हमले ने खासतौर पर गजा में हमास के सरबराह को कई उनका नाम लेना शायद भाई मुनासिब नहीं होगा, तो हमास के सरबराह को के दफ्तर को निशाना बनाया, और इसके साथ ही सिक्योरिटी और मुहाफिजीन के कमरे भी निशाने पर थे। आपको बता दें कि हमास का एक आला रहनुमा का एक दफ्तर कतर के दोहा में भी है। जिनको ये जानकारी पहले से नहीं है उनके लिए जानकारी दे दूं कि हमास लीडरशिप का एक जो हेडक्वार्टर है या एक दफ्तर कह ले, और उनके साथ साथ बहुत सारे उनके क्वार्टर्स वो कतर के दोहा में भी हैं। इसलिए वहां पर एक मीटिंग होने वाली थी हमास के टॉप लीडरशिप की, जिसको इसराइली निशाना बनाया। तो अंदाजा यह है कि मिसाइल और रॉकेट मोबाइल फोन सिग्नल्स के जरिए रहनुमाओं के मकाम पर दागे गए। यानी कि जो मिसाइल दागे गए, जो रॉकेट दागे गए, वो उन लोगों के जिनको इसराइल टारगेट करना चाहता था, जिन सरबराहान को, जिन लीडर्स को, उनके मोबाइल सिग्नल्स के जरिए उन्हें फॉलो किया गया। लेकिन चूंकि वो वहां से जा चुके थे नमाज के लिए, और मोबाइल उस वक्त उनके पास नहीं थे, उस वक्त वो अपने फोन साथ नहीं रखे हुए थे, क्योंकि वो दफ्तर के अंदर मीटिंग के बाद नमाज के लिए निकल गए थे। तो ये सूरत हाल बनी है। ऐसा समझा जा रहा है कि इस वजह से जो इसराइल ने जो सोचा था उस हमले में, उसे नाकामी मिली। तो बमबारी के नतीजे में तकरीबन 10 अफराद शहीद हुए हैं, जिनमें कुछ अहम जो सरबराह है, उनके रिलेटिव है, उनके करीबी लोग हैं, और उनके दफ्तर के डायरेक्टर हैं, और कई लोग हैं जो हाफिज, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है, ये लोग शामिल हैं। लेकिन जिन लीडरशिप को इसराइल निशाना बनाना चाहता था, उस पर वो नाकाम हो चुका है। तो ये वो जानकारी है। अब आपको बता दें कि कतर पे इसराइली हमला जो हुआ है, उसमें नेतन्याहू का फैसला था, ये मेरा नहीं, ट्रंप कह रहे हैं। आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कतर पर जो इसराइली हमला हुआ है वो नेतन्याहू का फैसला था, मेरा नहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। इस तनाजुर में सऊदी वज़ीर खारजा ने अपने मिस्री हम मनसब बदर अब्दुल बाती और उर्दनी वजीर खारजा ऐमन अस-सफदी से भी अलहदा टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। यानी आप ये समझ लीजिए कि पूरे मुस्लिम ममालिक में इसको लेकर के बहुत जबरदस्त बेचैनी है, और सभी को ये लग रहा है कि ये तो शायद हद से बात ज्यादा आगे बढ़ गई है। इन राब्तों में इस इसराइली जारहियत के खतरनाक मुज़म्मरात पर तबादला ख्याल किया गया, जो न सिर्फ कतर बल्कि पूरे खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। तीनों वज़ीर खारजा ने, यानी कतर, सऊदी और उर्दन, तीनों वज़ीर खारजा ने, यानी कि एक्सटर्नल मिनिस्टर्स ने, फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर्स ने जोर दिया है कि आलमी बिरादरी इसराइल की इन इक़दामात को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करे, जो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को मुतज़लज़ल कर रहे हैं। उधर इसराइली फौज ने मंगल के रोज दोहा में हमासी रहनुमा को जो निशाना बनाने वाली कार्रवाई की बाज़ाब्ता जिम्मेदारी कबूल कर ली है कि हाँ, ये हमने किया है। आप सोचें, इसराइली इस बात को कबूल कर रहा है कि यह हमने किया है। इसराइली फौज के मुताबिक इस हमले में 15 जंगी तैयारों और मुतअद्दिद ड्रोन्स का ने हिस्सा लिया। 15 जंगी तैयारों, अंदाजा करें आप, कहां इसराइल, कहां कतर, और 15 जंगी तैयारों ने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते हुए इसराइल ने कतर, एक दूसरे मुल्क में ये हमला किया, और ये बताया, निशाना क्या बहाना बनाया कि वहां पर हमास के लोग थे, उनको हमें निशाना बनाना था। तो जिन्होंने दोहा में हमास के मरकज पर 10 से ज्यादा वजनी बम बरसाए हैं, ये खुद इसराइल इसे कबूल कर रहा है। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने अपने कतरी हम मनसब यानी कि काउंटर पार्ट और वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से टेलीफोन पर राब्ता किया। उन्होंने कतर के साथ मुमलकत की मुकम्मल यकजहती का इआदा किया। यानी सऊदी अरब ने कहा कि हम कतर के साथ हैं, हम इस वक्त कतर के साथ खड़े हैं, और साथ ही यह बताया कि दोहा पर इसराइली जारहियत की हम मजम्मत करते हैं। शहजादा फैसल बिन फरहान ने इस हमले को मुजरिमाना फेल और आलमी कवानीन, यानी जो वर्ल्ड लॉ हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, आलमी कवानीन और उनकी इसका जो है घोर, इसका बताया कि ये सख्त खिलाफ वर्जी है, ये वायलेशन है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सऊदी अरब कतर की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। आप सोचें, एक तरफ सऊदी अरब इस तरह से खुलकर कतर के साथ खड़ा है, वहीं उर्दन से उसकी बातचीत हो रही है। ईरान ने भी सिग्नल दिया है कि वक्त आ गया है कि जो जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो एक साथ हो जाए, वरना इसराइल जो है वो
इसी तरह के अमल को दोहराता रहेगा। आप देखिए अब तक कितनी चीजें हो चुकी हैं। इसराइल और जिसकी पुष्टप्राही लगातार अमेरिका करता रहा है, ये सब कुछ जानते, ये दुनिया जानती है इस बात की। आप अफगानिस्तान को देख लें, आप इराक को देख लें, आप शाम को देख लें, आप लेबनान को देख लें, आप ये तमाम चीजों में देखिए क्या हालात पैदा हो रहे हैं। अभी हालिया वक्त में ईरान पर जो हमला हुआ था, तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इसराइल की जानिब से कतर पर किए गए फिजाई हमले से खुश नहीं है, जिसमें इसराइल ने हमास के सियासी रहनुमाओं को निशाना बनाने की कोशिश की। मशरिक़ वस्ता से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि मैं बिल्कुल मुकम्मल बयान जारी करूंगा। यानी कि उनका यह कहना है कि हम इसके बाद में और कुछ बातें बताएंगे, लेकिन पहले ये बातें दो तरह से सामने आ गई हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमें इस हमले की जानकारी नहीं थी जो इसराइल ने कतर में किया। साथ ही ये कह रहे हैं कि जब हमें इसकी जानकारी मिली तो हमने अपने खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ को बताया कि वो कतर को यानी दोहा को मुतला करे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बहरहाल ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं और इसके अब यही लग रहा है कि इस बारे में क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं उसकी भी जो पुष्टपनाही लगातार इसराइल के साथ है वो खुलकर अब सामने आ रही है। वो जितनी इसको चाहे चादर ढकने की कोशिश करे, ये उसमें कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। एक और आपको खबर दे दें कि अमेरिकी सदर ने पेरिस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी है, जिसमें सहाफियों को कतर में हमास के दफ्तर पर इसराइली हमले से मुताल्लिक सवाल पूछा जाना था। यह एक इंपॉर्टेंट बात है। ट्रंप ने मजीद बताया कि उन्होंने फौरी तौर पर अपने खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ को कतरी हुक्काम को मुतवक्का हमले से आगाह करने की हिदायत दी थी, लेकिन बदकिस्मती से इत्तला वक्त पर न पहुंच सकी। उनका कहना था कि इसराइली हमला अमन के लिए एक मौका भी साबित हो सकता है। उन्होंने कतर के अमीर और वजीर आजम को यकीन दिलाया है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये कौन यकीन दिला रहा है? अमेरिका। लेकिन अगर पहली बार हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसकी सजा क्या होगी, इसके बारे में अमेरिका की जुबान बंद है। उन्होंने ये बातें सामने कही हैं। अब आपको बताते हैं कि इलाकाई सलामती के लिए खतरा है, ऐसा किसा कहना है जापान का। जी हां, जापान ने भी इसराइल के इस हमले की मजम्मत की है। जापान का कहना है, जापान की काबीना के चीफ सेक्रेटरी योशिमासा हयाशी का कहना है कि टोक्यो कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत करता है और इसे कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती के लिए खतरा समझता है। हयाशी ने अपने बयान में इस हमले को गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए जारी सिफारती कोशिशों में रुकावट करार दिया। उन्होंने कतर के साथ इजहार यकजहती करते हुए इसराइल पर जोर दिया है कि वो मुज़ाकरात की मेज पर वापस आए। अब आपको बताते हैं कि चीन का रद्द-ए-अमल क्या है। चीनी वज़ारत खारजा की तरफ से दोहा पर इसराइली हमलों की मजम्मत की गई है। चीन की वज़ारत खारजा ने बुध के रोज दोहा पर इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि वो इसराइल की तरफ से कतर की इलाकाई खुद मुख्तारी यानी इंडिपेंडेंस संप्रभुता की खिलाफ वर्जी की सख्ती से मुखालफत करता है और वो इसराइल को कंडेम करता है। चीनी वज़ारत खारजा के तर्जुमान लिन जियान ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया कि चीन को हमलों के बायस कशीदगी में मुमकिना इजाफे पर गहरी तशवीश है। कतर में हमास रहनुमाओं पर हमला इसराइल को महंगा पड़ सकता है। यह बहुत सारे अस्करी यानी कि जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है। इसराइली फौज की जानिब से दोहा में हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाने और 10 से ज्यादा भारी हथियारों से इनके मुज़ाकरात पर, इनके मराकज़ पर हमले के बाद कई अहम सवाल जन्म ले रहे हैं। सबसे बढ़कर यह है कि इसराइल ने ऐसी कार्रवाई क्यों की, इसके मुज़ाकराती जंग में जंगबंदी पर क्या असरात होंगे। यानी सीज फायर को लेकर जो कोशिश चल रही थी, सीज फायर को लेकर जो कोशिश चल रही थी, तो क्या इसका असर पड़ेगा? क्या इसराइल नहीं चाहता है कि सीज फायर हो? क्या इसराइल की मंशा यही है? और वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? साथ ही बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक एक खुद मुख्तार मुल्क पर हमले के मुज़म्मरात क्या हो सकते हैं? क्या इसराइल इसी तरह से जो है किसी भी मुल्क पर हमला करता रहेगा? ये एक बहुत बड़ी बात है। बिसरी अस्करी उमूर के माहिर और कॉलेज ऑफ कमांड एंड स्टाफ के लेक्चरर लेफ्टिनेंट जनरल उसामा कबीर ने बहुत सारे ऐसे एजेंसी से बात करते हुए कही है। उन्होंने गुफ्तगू में बताया है कि नेतन्याहू का असल मकसद क्या है। उनके मुताबिक नेतन्याहू अपने कैदी फौजियों की परवाह करते हैं और न ही उनके खानदानों की। वो चाहते हैं कि कैदियों को हमास के हाथों ही खत्म कर दिया जाए ताकि जंग जारी रहे, क्योंकि जंग का खात्मा उनके सियासी जिंदगी के अंजाम, हुकूमत के टूटने और जेल की राह हमवार करेगा। इसीलिए वो हर कीमत पर जंग को दहकाए रखना चाहते हैं। इस बारे में बहुत सारी मजीद बातें हैं।